वृक्ष, पानी और शुद्ध हवा, यह सब है जीवन जीने की अनमोल दवा। तो चलिए आप सबों को विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज का दिवस मानव जीवन के लिए सर्वांगीण रूप से सर्वश्रेष्ठ दिनों में से एक है, क्योंकि हम सबों की रक्षा पर्यावरण ही करती है। और आज का दिन संपूर्ण विश्व पर्यावरण के सौहार्द के लिए, पर्यावरण की महत्ता के लिए समर्पित कर देने वाला दिन है। आज के दिन ही पहली बार पर्यावरण दिवस मनाई गई थी। सबसे पहली 5 जून 1974 ईस्वी को संपूर्ण विश्व में पर्यावरण दिवस के रूप में स्वीकार किया गया है। हालांकि पर्यावरण दिवस मनाने के पीछे कुछ इतिहास रहा है। धीरे धीरे तीव्र गति से जब जनसंख्या बढ़ रही थी और तीव्र गति से जनसंख्या बढ़ रही होने के कारण से संपूर्ण विश्व में प्रदूषण की मात्रा में वृद्धि होने लगी। इस कारण से 5 जून से 16 जून तक 1972 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में पहली बार पर्यावरण के सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें कि 119 देश का प्रतिनिधि भाग लिया था पर्यावरण को बचाने के लिए। और पर्यावरण के संदर्भ में पर्यावरण की रक्षा हम किस प्रकार से करें जिससे कि हमारा संसार जो है पर्यावरण की छांव में सुंदर रूप से जीवन व्यतीत करते रहे। इसी के लिए उसी समय से 5 जून 1972 ईस्वी को पहली बार कहा जाए विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था। लेकिन विधिवत रूप से संपूर्ण विश्व में 5 जून 1974 ईस्वी को पहली बार एक रूपता के माध्यम से संपूर्ण विश्व में पर्यावरण दिवस मनाया गया है। और आज भी प्रत्येक वर्ष 5 जून जब आता है तो हमारे हरियाली का दिन के रूप में इसे स्वीकार किया जाता है, संपूर्ण विश्व में पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। वास्तव में हम लोग इस संसार से, प्रकृति से बहुत कुछ ले रहे हैं। मानव को ये सोचना पड़ेगा, हम लोग जो भी हैं आज यदि सही तरीके से जीवन व्यतीत कर पा रहे हैं, सही तरीके से अपने आप को एस्टेब्लिश कर रहे हैं, तो उसके पीछे पर्यावरण है। पर्यावरण के बिना हमारा जीवन, मानव जीवन अधूरा है। क्योंकि ये वृक्ष है, आपको पता नहीं होगा कि ये वृक्ष भगवान शंकर का रूप है। अब जिस प्रकार भगवान शिव इस संसार में जहर को पी करके अमृत दूसरों के लिए छोड़ दिए थे कि अमृत दूसरा ग्रहण करे और हम विष ग्रहण करेंगे, ठीक उसी प्रकार ये जो वृक्ष है, ये सभी जो होते हैं वृक्ष, ये सभी क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लोग के लिए जहर होता है उसका यह सेवन करता है और अमृत रूप में यह ऑक्सीजन हम लोगों के बीच में देता है, ऑक्सीजन छोड़ता है हम लोगों को। तो ऑक्सीजन तो हम लोगों का अमृत है। आज के डेट में आप देख रहे होंगे इस कोरोना महामारी में ऑक्सीजन की कितनी किल्लत हो रही है। इस ऑक्सीजन के कारण से व्यक्ति लोगों की मृत्यु होती चली जा रही है। तो यह वृक्ष, यह पौधा, ये हम लोगों को ऑक्सीजन दे रहा है और यह क्या कर रहा है, इस वातावरण से, इस पर्यावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर रहा है। तो जिस प्रकार भगवान शंकर यानी पूरे विश्व में यानी विषपान करके संपूर्ण विश्व की रक्षा किए थे और अमृत प्रदान कर दिए थे, ठीक उसी प्रकार यह वृक्ष जो है यानी कार्बन डाइऑक्साइड रूपी जहर जो है वो ग्रहण करके हम लोगों को अमृत रूपी ऑक्सीजन प्रदान करते रह रहा है। और साथ ही साथ आप जानते होंगे कि वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया के द्वारा यह वृक्ष जो है हमारे पर्यावरण में जल का संतुलन करता है और वर्षा भी होने के लिए यही उत्तरदायी कारण है। क्योंकि आप लोग सभी जानते हैं कि यदि पेड़ पौधे, आप जानते हैं कि संवहन ऊतक होता है जाइलम एवं फ्लोएम। जाइलम जो होते हैं जड़ से सटे हुए मिट्टी से जल को अवशोषित करके पौधों तक पहुंचाता है और 100% जो जल अवशोषित करता है, पौधे के पत्तियों में रंध्र नामक, स्टोमाटा नामक छिद्र होती है। उस छिद्र के द्वारा 90% जल जो है वाष्पोत्सर्जन के द्वारा वायुमंडल में प्रसारित कर देती है, वायुमंडल में भेज देती है। और फिर वही जल वायुमंडल में जब चला जाता है वाष्प के रूप में, तो संघनन की प्रक्रिया के दौरान वही जल वाष्प जो है वर्षा के रूप में पुनः नीचे आ जाती है। इस प्रकार पर्यावरण को सुदृढ़ करके रखना हमारा मानवीय और हमारा मौलिक कर्तव्य है, इसे बचा करके रखना। तो आप लोग सभी संकल्प लें कि प्रत्येक पर्यावरण दिवस में अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं और पर्यावरण को सुदृढ़ करें। तो चलिए आप लोग इसी प्रकार से मेरी बातों को मानेंगे, आप लोग जरूर वृक्ष लगाएंगे और अपने पर्यावरण को बचाएं। और क्योंकि पर्यावरण आपकी सबसे अमूल्य संपत्ति है। आप लोग देखते होंगे वर्तमान समय में यदि कोई रक्षा करने के लिए आप लोगों को लिए आगे है तो वो हमारा पर्यावरण हरियाली
हरियाली है। इसीलिए कहा गया है क्या, यानी इसलिए तो कहा गया है वृक्ष पानी शुद्ध हवा, ये सभी है हमारे जीवन की अनमोल दवा, इसे बचा कर रखो भाई वाह। चलो तो चलो बाबू आज ओके ठीक है, ब्लैक नहीं मेरा नहीं ठीक है। आइए हम लोग सभी मिलकर के वृक्ष लगाएं। इसी प्रकार से आप लोग सभी वृक्ष लगाएं, क्योंकि एक वृक्ष समझिए एक संतान का रूप होता है। वृक्ष लगा करके पर्यावरण को हरा भरा करेंगे। विश्व पर्यावरण दिवस वृक्ष लगा करके आप लोग सभी मनाएं, हम आप लोग से यही विनती करते हैं। चलिए, हमारी भारत हरी भरी रहे, बस हम यही भगवान से प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद।